नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जो इतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर जो खबर चल रही है गौतम अडानी को लेके आखिर क्या हो रहा है। तो हम बात करेंगे लास्ट फ्राइडे की। लास्ट फ्राइडे के सेशन में गौतम अडानी जो इंडिया के रिचेस्ट बिलियनियर है और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे, फ्राइडे के सेशन में उनके साथ क्या हुआ कि उनके जो पर्टिकुलर स्टॉक थे, करीब 9 कंपनियां हैं अंबुजा सीमेंट और एसीसी को लेकर, उन सब के अंदर करीब करीब 15 से लेके 20% का जो है डाउनफॉल देखने को मिला। इसकी वजह से क्या हुआ, अडानी ग्रुप को और अडानी की नेट वर्थ में करीब $20 बिलियन का, ये आप देख रहे होंगे, $20 बिलियन का जो है वाइप आउट देखने को मिला। मतलब गौतम अडानी को $20 बिलियन से ज्यादा का जो है नुकसान होता हुआ दिखाया और इसकी वजह से वो सीधा तीसरे नंबर से फोर्ब्स की लिस्ट से 7वें नंबर पर आकर खड़े हो गए। ऐसा हुआ कि यूएस रिसर्च फर्म, यूएस इन्वेस्टिगेशन फर्म ने उनके खिलाफ काफी सारे जो है एलिगेशन लगाए हैं। उस एलिगेशन की वजह से जो है उनके स्टॉकों के अंदर फॉलोअप देखने को मिल रहा है। इस जो डैमेज हो रहा है, ठीक है, उस डैमेज की वजह से अडानी ग्रुप को करीब करीब $50 बिलियन का मार्केट कैप जो है उनका वाइप आउट हो चुका है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में इतना जो फंड है उनका वाइप आउट हो चुका है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये तक कहा है कि 85% तक की अडानी के शेयर जो है डाउन हो सकते हैं, ठीक है। 85% तक अडानी के शेयर जो है डाउन हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उन लोगों को लगता है, जो उन्होंने अपने डाउट्स बताए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ठीक है, अडानी के स्टॉकों के अंदर। टोटल गैस, ठीक है, जितनी भी जो 7 बड़ी लिस्टेड कंपनियां हैं, ठीक है, उनकी जो कुछ ऐसी कंपनियां जिनके अंदर लगातार मनी लॉन्ड्रिंग हुई, सेल कंपनियां बना के जो है वो फॉर्जिंग कर रहे हैं स्टॉकों के अंदर, इसकी वजह से जो है अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार जो है गिरावट होती हुई दिख रही है। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं कौन कौन से वो ऐसे स्टॉक है जिनके अंदर बहुत ज्यादा गिरावट होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एसीसी के अंदर करीब जो है 13% की गिरावट होते हुए दिखी, ठीक है। वहीं अडानी इंटरप्राइजेज करीब 18.52%, ठीक है। अडानी ग्रीन एनर्जी 19% की गिरावट, ठीक है। अडानी पोर्ट के अंदर 16% की गिरावट, ये लास्ट फ्राइडे को हुई है, ठीक है। अडानी पावर में लोअर सर्किट लगा हुआ था 5% पे। अडानी टोटल गैस 20% की गिरावट, ठीक है। अडानी ट्रांसमिशन, इसके अंदर भी करीब 20% की गिरावट। और अडानी विलमार में भी क्या नाम है 5% का सर्किट लगा हुआ था लोअर, जिसकी वजह से इनके अंदर इतनी गिरावट होती हुई नहीं दिखी क्योंकि ऑलरेडी ये सर्किट पे चल रहे हैं, ठीक है। वहीं अंबुजा सीमेंट, ये 2 कंपनी तो ऐसी है, एसीसी और अंबुजा, जो अभी 3 से 4 महीने पहले ही अंबानी ने टेक ओवर किया है करीब 50% होल्डिंग के पास, ठीक है। 50, इन 2 कंपनियों की 40 से 50% की होल्डिंग ली है। इस स्कैम की वजह से ये 2 कंपनियां एसीसी और अंबुजा सीमेंट भी इनकी रडार पे आ गई और इनके अंदर भी गिरावट होती हुई दिखी। अब इन्हीं कंपनियों की वजह से जो है अडानी की जो नेट वर्थ है, क्योंकि उनकी जो नेट वर्थ है ना स्टॉक के प्राइस से कैलकुलेट की जाती है, इसी की वजह से करीब करीब $20 बिलियन का नुकसान जो है अडानी ग्रुप को हो गया है। और वो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन की लिस्ट से भी जो है तीसरे नंबर से 7वें नंबर पर आकर खड़े हो गए। और अब ये जो एलिगेशन है अगर और लंबा चलता है तो गाइस 85% तक की ये जो स्टॉक हैं, आपको जो काफी ज्यादा इन्होंने जो रिटर्न दिया है 3 से 4 सालों के अंदर, आप देखेंगे 900% का रिटर्न है। 900% का रिटर्न आपको अडानी टोटल गैस ने दिया है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अडानी ट्रांसमिशन की, तो इसने भी करीब करीब 1000% से ज्यादा का रिटर्न जो है लोगों को निकाल के दिया है। लेकिन इसी चीज को देखते हुए जो हिंडलबर्ग कंपनी, इसी चीज को देखते हुए कि कंपनी बहुत ज्यादा ओवर डिस्काउंटेड है, ठीक है, इनके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये शेयर कैसे भागे। भाई सबसे बड़ी चीज हम एक चीज नोटिस करेंगे कि अडानी की कंपनियों में म्यूचुअल फंड जो है, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, उनका 1% भी अमाउंट नहीं लगा था। म्यूचुअल फंड जो इतने बड़े लेवल पे, अगर आप रिलायंस के अंदर जाएंगे तो करीब करीब 15% की हिस्सेदारी तो ओनली म्यूचुअल फंड की। लेकिन अडानी के किसी स्टॉक में भी जो है, किसी भी ये 7 कंपनियां ले लेते हैं, ठीक है, ये 7 कंपनियां, इन 7 कंपनियों में, क्योंकि ये अंबुजा,
और ये एसीए तो अभी आई है, लेकिन इन 7 कंपनियों में किसी में भी म्यूचुअल फंड की 1% भी हिस्सेदारी नहीं थी, क्योंकि म्यूचुअल फंड को ऑलरेडी पता था पहले से ही कि अडानी ग्रुप के अंदर कुछ जो है गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ होने की वजह से ही, ठीक है, वो अपनी जो है होल्डिंग्स अडानी ग्रुप की कंपनियों में नहीं लगा रहे थे, अपना पैसा अडानी ग्रुप की कंपनियों में नहीं लगा रहे थे, क्योंकि उनको पहले से ही पता था कुछ गड़बड़ी। और उसी गड़बड़ियों को जो है हिंडलबर्ग ने नोटिस किया है और उसको पब्लिक किया है ट्विटर के ऊपर। ट्विटर के ऊपर जैसे ही पब्लिक हुई है ये खबर 25/1 को सुबह 8:30 बजे के करीब ये खबर पब्लिक हुई है। और उसके बाद जो है अडानी ग्रुप के शेयर लगातार जो है करीब 30% के आसपास, कुछ स्टॉक ऐसे हैं 30% के आसपास जो है वो डाउन गिरावट दिखा चुके हैं। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो 15% की गिरावट दिखा चुके हैं। बहुत सारे स्टॉक जो है करीब 30% से ज्यादा गिर चुके हैं। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो 10% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। अब इन्हीं सब के करेक्शन की वजह से अडानी ग्रुप को जो है $50 बिलियन, कितना, $50 बिलियन के आसपास का जो है अडानी ग्रुप को नुकसान होने वाला है। अब इस लॉसेस का सीधा असर आपको बैंकिंग स्टॉकों पे भी दिखेगा। हम देख लेते हैं बैंकिंग के स्टॉक, वहां पे क्या हाल हो रहा है, क्योंकि बैंकों ने भी काफी ज्यादा लोन जो है अडानी ग्रुप को दिया हुआ है। वो कैसे दिया हुआ है, अडानी ग्रुप ने क्या हुआ, अपने ही स्टॉकों का कोलैटरल, जो स्टॉक को गिरवी रख के जो है बैंकों से लोन उठाया हुआ है। अब इसकी वजह से जो अधिकतर हमारी जो कंपनियां हैं, जिसमें हमारे पीएसयू बैंक हैं, पीएसयू बैंक ने करीब 61,000 करोड़ रुपए के आसपास अडानी ग्रुप को दिया हुआ है। वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करते हैं, जिसमें आईसीसी वगैरह ये सब आ जाते हैं, उन्होंने भी करीब जो है 20-21 हजार करोड़ के आसपास जो है इनको लोन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर भी काफी ज्यादा खतरे में है। हम देख लेते हैं बैंकिंग सेक्टर की चाल किस तरीके से आ रही है और इसका क्या असर होने वाला है आगे चल के मार्केट के ऊपर। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप ये देख सकते हैं, ठीक है, कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो असर हो रहा है अडानी ग्रुप का, आप ये देखिए करीब एक्सिस बैंक ने 2% की गिरावट दिखाई है। वहीं हम बंधन बैंक की बात करें तो 2% के आसपास ये भी है। एचडीएफसी जो इसका मार्केट कैप ही करीब 9 लाख करोड़ के आसपास का है, ठीक है, उसमें भी 2% की गिरावट हुई है। अगर 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है तो करीब 2% इसके गिरने से भी मार्केट से करीब 1500 करोड़ रुपए निकल गए हैं। वहीं अगर हम आईसीआई बैंक की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप जो है 6 लाख करोड़ के आसपास का था, ठीक है ना। अब इसके अंदर से भी करीब 20,000 करोड़ रुपए कल के सेशन में ही निकल गए हैं, लास्ट फ्राइडे के सेशन में। कोटक महिंद्रा की बात करते हैं, एसबीआई की बात करते हैं, ये 5% गिरा है, ठीक है। पीएनबी करीब 5%, 5.5% गिरा है। आरबीएल बैंक, ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट, इंडसन 3.5%। तो बैंकों को भी बहुत ज्यादा खतरा है अडानी ग्रुप का। अगर स्कैम निकल के आ जाता है, ये फाइट नहीं लड़ पाते हैं हिंडलबर्ग से। हिंडलबर्ग ने तो साफ बोल चुका है कि आप यूएस में आओ, हमारे साथ केस दायर करो, फिर हम फाइट लड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो सिंपल वे में कहना यही है, अगर ये फ्रॉड निकल के आता है, अडानी ग्रुप कुछ नहीं करता, तो अडानी ग्रुप के अंदर ये जो गिरावट है ना, जो उन्होंने बोला है करीब 85% जो है अडानी ग्रुप के स्टॉक नीचे गिर सकते हैं। और उसका सीधा असर आपको 30% तक की हमारे बैंकों में भी दिखेगा। पीएसयू बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंकों में भी आपको ये नेगेटिविटी दिखेगी। तो गाइस, मार्केट पैनिक मोड पे है, आप इसको समझने की कोशिश करो। अगर बाजार के अंदर कुछ बड़ा होता है, ठीक है, तो आपको बचने की जरूरत है। तो मैं आपको सिंपल वे में कहूंगा, इस समय मार्केट के अंदर हर एक रेंज को पकड़ने की कोशिश करो, वरना सारे स्टॉकों का आपको ये हाल जो है होता हुआ दिखेगा अडानी ग्रुप के। तो अडानी ग्रुप से जितना हो सकता है उतना इस समय बचने की कोशिश करो, क्योंकि काफी ज्यादा करेक्ट हो रहा है। अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर ले, अडानी ग्रीन की, अडानी पोर्ट की, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी विलमार, फिर अंबुजा सीमेंट और एसीसी में तो इन्होंने जल्दी खरीदारी करी है। करीब 50% के आसपास का जो इनका मार्केट शेयर है, इनकी होल्डिंग्स है, ठीक है, ये प्रमोटर बने हुए हैं, इसकी वजह से इनके अंदर भी मार पड़ रही है। तो इन 9 कंपनियों को, ये जो 9 कंपनियां हैं, ठीक है, और एक लेटेस्ट कंपनी का भी एफपीओ आया है,
वो भी जो है अनसब्सक्राइब हो गया है। तो आप इन सारी चीज़ों को देखते हुए चलिए, मार्केट की कैलकुलेशन करते हुए चलिए, आपको चीज़ें दिख जाएंगी सामने से, और फिर आप प्रॉफिटेबल अगर बनना चाहते हैं तो इस पैनिक मोड का वेट कीजिए कब तक मार्केट के अंदर गिरावट होती है, क्योंकि बजट वाला सेशन आने वाला है। अगर कुछ अच्छा निकल कर आ गया, मार्केट पुल बैक भी कर सकता है, जितना नीचे जा रहा है मार्केट उससे वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है। ठीक है गाइस, तो बाजार के अंदर जो इस समय सिचुएशन बनी है वो काफी ज्यादा हार्ड है, तो इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए, समझिए, उसके बाद काम करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी। धन्यवाद।